जय हिंद दोस्तों। देखिए आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको हम दो ऐसी वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यदि दोस्तों आप सोच के देखिए, आपके मन के हिसाब से यदि वैकेंसी निकल जाए, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसी वैकेंसी को खोजते हैं। यहां पर हम दो टाइप का स्टूडेंट लिखते हैं, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे टाइप के वैकेंसी खोजते हैं जिसपे ऊंचाई नहीं मांगा हो, मतलब किसी का हाइट नहीं है, कोई डिफेंस में नहीं जाना चाहता है, किसी को कोई मजबूरी से नहीं जाना चाहता है, किसी का इच्छा नहीं है, तो ऊंचाई नहीं चाहिए, आपका छाती ना मांगा हो, ठीक है, आपका दौड़ नहीं मांगा हो, आपका कूद नहीं मांगा हो, जैसे कि लंबी कूद, ऊंची कूद, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ठीक है, जिसपे डीच नहीं मांगा हो, जिसपे मेडिकल वगैरह सब का झंझट नहीं हो, तो इन सारी चीजों में वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो यहां पर ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया मौका है। अप्रैल 2024 में आप ऐसा वैकेंसी भर सकते हैं। दूसरे तरह के यहां पर उन स्टूडेंट की बात करेंगे जो कि स्किल टेस्ट से भागते रहते हैं। उनको मतलब कंप्यूटर टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, MS वर्ड, एक्सेल, इन सब चीजों पे नहीं पढ़ना है। आपको टाइपिंग नहीं देना होगा, ठीक है, आपको टाइपिंग नहीं देना होगा, आपको स्टेनो नहीं देना होगा, आपको शॉर्ट हैंड नहीं देना होगा, आपको कंप्यूटर का टेस्ट नहीं देना होगा, कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। तो इसके लिए भी बढ़िया वैकेंसियां है। ये सब कोई झंझट वगैरह ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब भी कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप जिस प्रकार का वैकेंसी भरने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप देख के जाइएगा दोस्तों। और हाँ, ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद निकलती है। अभी अप्रैल महीना में ये वैकेंसी निकल गया है, ठीक है, अप्रैल 2024 में, और ये वैकेंसी पूरा एक महीना भी फिलअप होगा। तो इन तमाम वैकेंसी के लिए आपको फॉर्म को भर देना है। पहले समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए, तभी फॉर्म को भरिएगा। और वीडियो के बीच बीच में हम बहुत जरूरी बात बताते हैं, इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ करके आप लोग मत जाइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारी जुड़ी हुई जो भी बातें हैं ना, हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक एक करके हम आपको बताते हैं कि 1 नंबर की वैकेंसी कौन सी है, फिर 2 नंबर हम आपको बताएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, इनमें से जो पहली वैकेंसी है दोस्तों, जो कि मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, बहुत महीनों से विद्यार्थी इंतजार करते हैं, साल में एक बार ही मौका मिलता है इसको भरने के लिए। इस वैकेंसी का नाम है दोस्तों SSC CHSL रिक्रूटमेंट 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं। SSC CHSL, इस वैकेंसी को भर के आप केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब बन सकते हैं, मतलब क्लर्क बन सकते हो। लगभग 35,000 आपका सैलरी रहेगा। तो टोटल जो सीट निकलने वाला है दोस्तों इस बार लगभग आपका 6,000 के आसपास यहां पर सीट निकल के आएगा, ठीक है, SSC CHSL 2024 के लिए। इस पे यदि बात कर लेंगे एज का, एज कितना मांगता है इस पे, तो देखिए एज इस पे मांगता है कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 27 साल, ठीक है। और आप बोलिएगा कि एज कब से काउंट करेगा, तो देखिए जनवरी 2024 तक आपका उम्र हो जाना चाहिए, समझ में आ गया। और ये जो हम बता रहे हैं ना, ये केवल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं। बाकी यदि आप OBC हैं तो प्लस 3 साल जोड़ दीजिए एक्स्ट्रा, ठीक है, रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल का उम्र में रिलैक्सेशन अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करने में इसमें कोई बड़ा पैसा नहीं लगता है दोस्तों। जनरल, OBC, EWS इनको 100 रुपया पेमेंट करना होता है, ठीक है। बाकी SC ST, महिला, PH कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्समैन, इन सभी का दोस्तों कुछ भी पेमेंट नहीं लगता। इनका 0-0 में फॉर्म फिलअप यहां पर होता है, समझ में आ गया। अब हम आपको यहां पर दोस्तों बता देते हैं इसका अप्लाई डेट। तो देखिए 2 अप्रैल से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। 2 अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। ssc.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। OTR रजिस्ट्रेशन कर लेना, इसके बाद फॉर्म को भर देना, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि इसका सिलेबस आखिर क्या रहेगा। उससे पहले आप इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखिए कि चयन इस पे जो होगा, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहता है। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका CBT परीक्षा होगा, ठीक है, आपका ऑनलाइन परीक्षा होगा, CBT परीक्षा होगा। इसके बाद 15 गुना 20 गुना विद्यार्थियों को उठाएगा और यहां पर बुलाएगा स्किल टेस्ट के लिए,
ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा। इस पे आपका फिजिकल नहीं है, इस वैकेंसी में हाइट नहीं है, चेस्ट नहीं है, दौड़ नहीं है, मस्त ऑफिस में जाकर के बैठोगे, कंप्यूटर पे काम करोगे, ठीक है। इस पे काफी बढ़िया ये जॉब है, रॉयल जॉब है, बस आपको थोड़ा सा स्किल टेस्ट देना पड़ेगा इस पे, ठीक है। अभी जो हम आपको नेक्स्ट वैकेंसी बताएंगे उस पे स्किल टेस्ट नहीं होगा, इस पे आपका स्किल टेस्ट होगा, लेकिन इस पे हाइट, चेस्ट, रनिंग, फिजिकल, ये सब ये डिफेंस का जॉब नहीं है, ठीक है। तो स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद दोस्तों आपका इस पे डीवी होगा, प्लस आपका मेडिकल होकर के आपका ज्वाइनिंग कर देगा। तो यही 3 प्रोसेस से आपको इस पे गुजरना होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसका सिलेबस समझते हैं। तो देखिए इसका सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों कि एसएससी सीएचएसएल का नया सिलेबस क्या है। इस पे दोस्तों आपका देखिए जीके और करंट अफेयर से पूछेगा 25 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग से पूछेगा 25 क्वेश्चन, ठीक है। मैथमेटिक्स इससे पूछेगा 25 क्वेश्चन, और दोस्तों एक रहेगा नॉर्मल सा इंग्लिश रहेगा, इससे पूछेगा 25 क्वेश्चन, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहता है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, टोटल इस पे आपका 100 प्रश्न पूछेगा, ठीक है। 200 नंबर का, समय मिलेगा 60 मिनट का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 0.50 का माइनस मार्किंग बेस पे रहेगा। और हाँ, ये एग्जाम जो आपका ऑनलाइन होगा, ये क्या होगा, ऑनलाइन आपका परीक्षा होगा। देश के विभिन्न शहरों में जाकर के आप परीक्षा दे सकते हैं, जैसे कि दोस्तों जितना भी पहले राजधानी है, पटना है, रांची है, आपका सब जगह आपका एग्जाम सेंटर होगा पूरे देश में। साथ ही साथ राज्य में जितने भी मुख्य शहर हैं वहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। जितना भी बड़ा बड़ा शहर है जहां पर सीबीटी एग्जाम हो सकता है, तो ये नजदीकी में आपका यहां पर एग्जाम सेंटर दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जहां बोलिएगा वहां आपको मिल जाएगा। जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको 3-4 ठो बोलेगा सेंटर बताइए कि आप कहां कहां एग्जाम देना चाहते हैं, तो वहां आप दे दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें सैलरी देख लीजिए, सिलेक्शन होने के बाद लगभग दोस्तों 35,000 आपका इनिशियल पेमेंट इस पे रहेगा। सारा चीज हम जोड़ करके आपको बता रहे हैं, जो भी टीए, डीए, एचआरए वगैरह होता है उस सब जोड़ के लगभग 35,000 आपका सैलरी होगा। केंद्र सरकार के, देखिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में आपका विभिन्न मंत्रालयों में पोस्टिंग कर दिया जाएगा। आप एलडीसी बन जाइएगा, आप ऑफिस में बैठ के मस्त काम कीजिएगा। काफी बढ़िया और रॉयल वैकेंसी है। एसएससी सीएचएसएल 2 अप्रैल से वैकेंसी चालू हो रहा है, भर दीजिएगा। तो एसएससी ने नया वेबसाइट लॉन्च किया है, जो भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है टीसीएस, उसको भी हटा करके दूसरा कुछ ला रही है। तो एसएससी बहुत सारी चीजें बदलाव कर रही है, ठीक है। और इस प्रोसेस में हो सकता है 2 तारीख को वैकेंसी ना आए, 2-4 दिन डिले से आए, ये भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है 2 तारीख को आ भी जाए। तो ये दोस्तों क्योंकि जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी लेट से आया, ठीक है, तो हो सकता है सब चीज ठीक हो गया होगा, 2 तारीख को अप्लाई चालू हो जाए। तो देखिए ज्यादातर संभावना है कि 2 तारीख को फॉर्म चालू हो जाएगा, ठीक है। और यदि नहीं भी आया तो आप लोग घबराइएगा नहीं, 1-2 दिन में वैकेंसी आउट हो जाएगा, इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया वैकेंसी नंबर 1। अब हम आपको वैकेंसी नंबर 2 बताते हैं दोस्तों, इसको मिटा देखिए। चलिए अब हम बात करेंगे वैकेंसी नंबर 2 के बारे में, ठीक है। वैकेंसी नंबर 2, इस वैकेंसी में आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इस पे आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, इस पे आपका टाइपिंग नहीं होगा, ठीक है। इस पे आपका कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं है, कंप्यूटर टेस्ट वगैरह ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये सब चीज से आप इस पे दूर रहिएगा, ये सब कुछ भी यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो ये वैकेंसी आखिर कौन सा वैकेंसी है दोस्तों, तो ये जो वैकेंसी है ना, इसका नाम है रेलवे आरपीएफ वैकेंसी 2024 की हम लोग बात करें, जिसपे कांस्टेबल और एसआई यानी दरोगा और सिपाही दोनों का वैकेंसी निकल रहा है। टोटल जो यहाँ पर पद निकल रहा है, टोटल पद कितना निकल रहा है, 4660 पद निकल रहा है, जिसपे आपका सिपाही का कितना सीट है देखिए, यानी कांस्टेबल का इस पे दोस्तों 4208 पद है आपका सिपाही के लिए, और दरोगा जिसको बोलते हैं एसआई, ठीक है। एसआई के लिए दोस्तों यहाँ पर 452 वैकेंसी है एसआई के लिए, समझ में आ गया। इस पे जो है ना सिपाही में आपका 10th पास मांगता है योग्यता, ठीक है। और दरोगा में दोस्तों आपका ग्रेजुएशन मांगेगा, इस पे आपका डिग्री कितनों भी परसेंटेज है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, कुछ भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, जो जो स्टूडेंट 12वीं पास होंगे
वो क्या करेंगे, वो दोस्तों 10th वाला अप्लाई करोगे इसको। और यदि आप ग्रेजुएट होंगे तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं है। समझ में आ गया। अब देख लीजिए एज, देख लीजिए दोस्तों उम्र कितना होना चाहिए, तो कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक दोस्तों 28 साल। 25 साल ही एज था, लेकिन 3 साल सबको ज्यादा एक्स्ट्रा छूट मिल गया है, तो 18 से 28 साल ये हो गया कांस्टेबल का, ठीक है। प्लस में सभी ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा। समझ में आ गया। और SI के लिए 20 साल कम से कम चाहिए, अधिक से अधिक 28 साल, प्लस इनको भी 3 साल और इनको भी SC ST को 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा। समझ में आ गया। फॉर्म भरने में आपका फी दोस्तों कितना लगेगा समझिए। फॉर्म भरने में फी आपका लगेगा 500 रुपया लगेगा, जनरल OBC EWS। बाकी SC ST महिलाओं को दोस्तों 250 रुपये यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 15 अप्रैल 2024 से फॉर्म चालू हो जाएगा। हर RRB की वेबसाइट पर आ गया ये पहले ही, ठीक है। और ये जो है अप्लाई चलेगा 14 मई 2024 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों इसका डेट, क्वालिफिकेशन समझ गए, अप्लाई डेट वगैरह सब चीज हो गया। अब हम आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताते हैं कि इसका जो चयन प्रक्रिया है दोस्तों वो क्या रहेगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा, ठीक है। आपका CBT एग्जाम होगा। जो विद्यार्थी CBT एग्जाम में पास हो जाएंगे 15 गुना या 20 गुना दोस्तों आपका वैकेंसी यहां पर बुलाएगा आपका फिजिकल के लिए। CBT एग्जाम पास करने के बाद आपका फिजिकल होगा। हम पहले ही बोले ये फिजिकल होगा, इस पे कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं है, आप इस पे टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं होगा, तो इस पे आपका फिजिकल टेस्ट है। तीसरा आपका यहाँ पर मेडिकल होगा और प्लस में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। 3 प्रोसेस से होकर के आपको गुजरना है। CBT एग्जाम दीजिए। और हाँ दोस्तों इसका फिजिकल आसान नहीं है, फिजिकल आसान नहीं है, इसलिए मत सोचिएगा कि हम एग्जाम निकाल लेंगे तो मेरा हो जाएगा। आपको फिजिकल का भी उतना ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो हम आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस तो बता दिया, अब आपको इसका सिलेबस बता देते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम में क्या क्या पूछता है। तो देखिए आपका क्या होगा, ऑनलाइन परीक्षा जिसको बोलते हैं CBT एग्जाम, ठीक है दोस्तों। इस पे देखिए आपका 120 क्वेश्चन पूछता है, 120 नंबर। समझ में आ गया। इस पे समय मिलेगा आपको 90 मिनट, 1.5 घंटा और 0.33 यानी 1/3 का इस पे नेगेटिव मार्किंग भी होगा। समझ में आ गया। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। इस पे क्वेश्चन कहां से पूछेगा समझिए। GK और करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा वेटेज है, 50 क्वेश्चन अकेले पूछेगा GK करंट अफेयर से, ठीक है। दूसरा चीज आपका रीजनिंग से दोस्तों 35 क्वेश्चन पूछेगा रीजनिंग से। और तीसरा आपका मैथमेटिक्स से आपका 35 क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए 35, 70 और 50, 120 प्रश्न हो गया, 120 नंबर हो गया। तो ये इसका कुछ सिलेबस है, ठीक है। और कोशिश करना है दोस्तों कि 70 से लेकर के 80% तक आप मार्क्स लाइएगा, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट कर रहे थे कि RPF का कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाइए कि पिछली बार कितना कट ऑफ गया था। 2018 में ये लास्ट वैकेंसी आया था, अब 6 साल बाद वैकेंसी आया है, ठीक है। अभी दोस्तों कंपटीशन बढ़ गया है कि घट गया है कि क्या हुआ है, इस पर हम एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द बना के देंगे। कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि हम कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों यदि आप टाइपिंग वाला वैकेंसी भरना चाहते हैं तो CHSL को भरिए। टाइपिंग वाला यदि नहीं भरना चाहते हैं तो RPF को भरिए। और यदि आप डिफेंस वाला वैकेंसी भरना चाहते हैं तो आप RPF को भरो। और ऑफिस वाला नौकरी चाहिए तो CHSL को भरो। काफी बढ़िया आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो 10th 12th और ग्रेजुएशन सब तरह के विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करेंगे। काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, यदि आप इन सारे स्टेट का पुलिस का भी वैकेंसी भर रहे थे या फिर भर दिए हो तो इस सबको भी भर देना, ठीक है। एक ही तैयारी में दोस्तों आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आपको बढ़िया से मैंने सब चीज समझा दिया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।